प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हमारे पास एक प्रश्न आया है साधकों का कि आखिर ये कलयुग है क्या? कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन सब में अंतर क्या है? तो इसका मैं सीधा सीधा और आसान सा जवाब देना चाहता हूं कि आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता ये टाइम है, अर्थात ये समय है, जबकि ऐसा है नहीं। समय तो हमेशा एक सा ही रहता है, नित्य जिसे कहा गया। इसलिए समय चक्र की उपासना कौलांतक संप्रदाय करता है, वो काल चक्र की उपासना करता है, क्योंकि समय हमेशा एक ही है, एक ही जैसा है। लेकिन उस समय के भीतर मनुष्यों के सोचने के तौर तरीकों और जीवन शैली पर जो प्रभाव पड़ता है उसको ऋषियों ने प्रमुख 4 भागों में बांटा है: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं? इस दुनिया में 2 चीजें सदैव रही हैं: धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार। जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो, जब सत्य की मात्रा अधिक हो, तब उसे सत्य युग कहा जाता है। इसलिए यदि आप भारतीय धर्म में देखेंगे, हिंदू धर्म में, तो सतयुग में बहुत बड़े बड़े दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाए। उस समय दैत्य हुए, लेकिन दैत्यों की संख्या कम रही। उसके पश्चात द्वापर आने के बाद दैत्यों का बल बढ़ा, लेकिन ईश्वरीय शक्तियां भी उसी के अनुरूप रही। फिर त्रेता में भी दैत्य शक्तियां बढ़ी और फिर ईश्वरीय शक्तियां भी वैसी ही बढ़ती रही। फिर कलयुग में भी ईश्वरीय शक्तियां हैं वैसे ही, और दैत्य शक्तियां भी है वैसे ही। लेकिन आप कैसे समझेंगे कि आखिर ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग क्या है? ये कोई धर्म गुरुओं की व्याख्या नहीं है, या इसे कोई ट्रिक या बौद्धिक चातुर्य से या इंटेलिजेंस से नहीं समझा जा सकता। हालांकि मैं चाहूं तो आपको बहुत अच्छी फिलॉसफी में समझा सकता हूं, जो आखिर बड़े बड़े दाढ़ी वाले फिलोसोफर, गुरु और बाकी लोग आपको समझाते रहते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सब समानांतर हैं, एक साथ हैं, एक जैसे हैं। लेकिन इसमें पाप की और पुण्य की मात्रा के घटने बढ़ने के हिसाब से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बनाया गया। अक्सर फिलोसोफर लोग ये कहते हैं कि कलयुग नित्य है, सतयुग नित्य है, त्रेता, द्वापर नित्य है, चारों युग नित्य हैं, एक साथ चलते रहते हैं। सतयुग मानने वालों के लिए सदैव सतयुग है, कलयुग मानने वालों के लिए सदैव कलयुग है। लेकिन ये कोरा झूठ है और ये केवल अफवाह है, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। बुद्धि को और तर्क को ये बात जच सकती है, लेकिन जो अनुभूतिजन्य साधक है, जो वास्तविक माया के को बेध कर उस पार देखता है, जो काल चक्र और काल ज्ञान का ज्ञाता है, उसे मालूम है कि झूठ है। एक उदाहरण, जैसे मैंने ये एक पत्ता इस बाग में तोड़ा, आप बताइए कि क्या इस पत्ते के लिए इस समय सतयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है? आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके लिए काल वैसा नहीं है जैसा काल हमारे लिए। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जीव जंतुओं के लिए नहीं है, वो केवल मनुष्य सभ्यता के लिए है, और उसकी उत्पत्तिकर्ता मनुष्य और देव समाज है। देवी देवताओं ने इसे तैयार किया। तो कलयुग को यदि आपको समझना है तो कलयुग कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कलयुग कोई दैत्य विशेष नहीं है, ये युग कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अपितु ये एक विचारधारा है जो आपके और हमारे मस्तिष्क में रहती है, आपके और हमारे मस्तिष्क में घर करती है। तो कलयुग का तात्पर्य है एक ऐसा समय जब आप सत्य से विमुख हो जाएंगे। अब सत्य क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि आपको ये पत्ता दिखाई दे रहा है, ये झूठ है। अब आप मेरे साथ झगड़ा करोगे, मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि आप कहोगे देखो मुझे तो ये पत्ता दिख रहा है। अब जब है, तो जब मुझे ये अनुभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये सत्य है ही, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं ये पत्ता सत्य नहीं है, ये आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो आखिर ऐसा मैंने क्यों कहा? यही समझने के लिए आपको वास्तविक सत्य की तलाश में निकलना पड़ता है और अनुभूति की तलाश में निकलना पड़ता है, और ये सब चीजें बहुत गहरी हैं। लेकिन ये प्रश्न तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में यूं ही रहा, लेकिन कलयुग ने क्या किया? कलयुग ने आपकी सोचने समझने की क्षमता को बदल कर रख दिया है, और वो कैसे बदला है, इसके लिए आपको और गहरे तल पर उतरने की जरूरत है। जैसे सत्य युग में आप अधिकांश चीजों को सत्यमय और उसे केवल बौद्धिक और वैचारिक दृष्टि से नहीं देखते, उसे भीतर अनुभव करने की कोशिश करते हैं। सत्य युग में सत्य के अनेक चरण हैं। जैसे मुझे ये कागज दिखाई दिया, ये पहला सत्य है, लेकिन जब मैं दूसरे सत्य पे जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये कागज है नहीं, ये पदार्थ है, तो ये दूसरा सत्य है। फिर मुझे पता चला कि ये पदार्थ नहीं, ये अणु, परमाणु इत्यादि कोई सूक्ष्मतम इकाई है,
ये तीसरा सत्य है। फिर मुझे पता चलेगा कि ये सब चीजें जो अभी तक मैंने जानी ये तो झूठ है, ये ब्रह्म से निकला, ब्रह्म का ही एक अंश है, लेकिन ये भी झूठ है। तो फिर आखिर सत्य क्या है? जब व्यक्ति सत्य की इतनी तलाश करता है तब वो सतयुगी कहलाता है। लेकिन जो कहे नहीं ये केवल कागज है और कागज ही दिखाई दे रहा है, तो वो कलयुगी है। मेरा ख्याल है इतने से आपको समझ आ जाना चाहिए कि कलयुग क्या है, सतयुग क्या है। तो मैं आज यदि कलयुग के विरुद्ध कह रहा हूं तो वो एक सिस्टम है, तो वो पूरी दुनिया में छाया है, आपके मस्तिष्क में, आपके आसपास, आपके घरों में। इसलिए कलयुग को समझना जटिल तो है, लेकिन उसे बुद्धि से मत समझना, क्योंकि बुद्धि से ही लोग हार गए। जाते जाते एक बात कहूं, लोग प्रेम को समझना चाहते हैं फिलॉसफी से, दर्शन से, और प्रेम पर किताबें लिखते हैं और प्रेम पर प्रवचन देते हैं। कहते हैं कि एक सच्चा प्रेमी कभी अपनी प्रेमिका को गाली नहीं दे सकता और एक प्रेमिका कभी अपने प्रेमी को थप्पड़ नहीं मार सकती, वो कभी उसके दिल को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सब झूठ है। एक सच्चा प्रेमी इन सब तत्वों से उस पार जाता है जहां एक सत्यमय प्रेम है। क्या आपने प्रेम किया? कौन सा, सतयुगी, द्वापर, त्रेता या कलयुगी? निर्णय आपको करना है, सोचना आपको है। लेकिन क्या आप केवल यही से सोच पाते हो? क्या आपका हृदय भी चल पाता है, या आप इन दोनों से सत्यों से भी उस पार जा पाते हो? यदि आप केवल यहां से सोचते हो तो कलयुगी हो, यहां से सोचते हो तो दो चीजें होगी, तो द्वापर हो, और इन दोनों के अतिरिक्त आत्मा तक सोचने की यदि आपकी अनुभूति है तो आप त्रेता में जी रहे हो। लेकिन यदि आप उस सत्य की अनेकों तहों तक जाने वाले हो तो आप सतयुगी हो। इशारों में समझाया है, शायद आपको समझ आ जाए। आपके प्रश्न का यही उत्तर मेरे पास है। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।